हेलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं पुनः महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर में से कुछ पद लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। इससे पहले के वीडियो में उनके मैंने 2-4 पदों की व्याख्या प्रस्तुत की थी और आज इस वीडियो में जो आगे के शेष पद हैं उनको व्याख्या की दृष्टि से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप एक एक को जरा गौर से देखिए क्या कहते हैं कवि सूरदास जी। प्रसंग वही है कि कृष्ण मथुरा में जाने के बाद ब्रज में लौटकर नहीं आए, कारण कुछ भी रहे होंगे। और वो एक दिन अपने सखा उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, यानी हे उद्धव मुझसे ब्रज की बहुत याद आ रही है। आप मेहरबानी करके कृपया ब्रज में जाइए और ब्रजवासियों को समझाइए, वो मेरे बिना बहुत व्याकुल हो रहे होंगे। उन्हें शिक्षा दीजिए और आप अपने जिस निर्गुण ज्ञान की चर्चा आप क्या करते हैं वो ज्ञान उनको समझाइए ताकि उनका जीवन भी धन्य हो। इन सब बातों के पीछे कृष्ण का एक ही उद्देश्य है कि उद्धव सिर्फ किताबी ज्ञान रखता है। कृष्ण जानते हैं कि जब तक ज्ञान के साथ साथ प्रेम नहीं होगा तो भक्ति पल्लवित नहीं होगी। प्रभु की भक्ति को साकार करने के लिए, सार्थक करने के लिए भक्त में प्रेम होना बहुत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने सोचा अगर ये ब्रज जाएंगे तो गोपियों का और ब्रजवासियों का प्रेम देख करके इनके मन में भी प्रेम की भावना पैदा होगी और उद्धव को भी प्रेम की महत्ता समझ में आएगी। इसलिए प्रेम की महत्ता को समझाने के लिए उनको ब्रज भेजते हैं। ब्रज में वे जाकर के अपने किताबी ज्ञान की चर्चा करते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का ज्ञान देते हैं। परंतु कोई भी ब्रजवासी ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका तो यही मत है कि कैसे भी हो उनके प्राणों के प्रिय कृष्ण के दर्शन उनसे करवा दे तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। यही उनके जीवन का परम उद्देश्य है कि जैसे तैसे करके कृष्ण का सानिध्य और उनके दर्शन उनको मिलते रहे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की कोई अभिलाषा नहीं है। उद्धव बार बार उनको अपने ज्ञान का प्रचार करने का प्रयास करता है, परंतु वे लोग बार बार अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। उसकी वहाँ की जो गोपियाँ हैं वो बहुत ही चातुर्य से पूर्ण हैं। बड़ी ही चतुराई के साथ में सहजता और सरलता के साथ उद्धव की बातों पर कटाक्ष करती हैं, उद्धव की बात पर व्यंग्य करती हैं, उद्धव को हर तरह से नीचा दिखाती हैं, पर बड़ी ही शालीनता के साथ में वो अपनी बात रखती हैं। उद्धव उनके तर्क सुन करके, उनकी बातें सुन करके, उनके आक्षेप सुन करके हक्का बक्का रह जाता है, चकित सा रह जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि मैं जिस काम के लिए आया था, यानी इनको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने आया था, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इनको किस तरह से मैं निर्गुण ज्ञान की शिक्षा दूं, किस तरह से मैं इनको इस बात के लिए मनाऊं कि जड़ शरीर में कुछ नहीं रखा है, कृष्ण का शरीर जड़ है, उनके पीछे पागल होने में कुछ नहीं रखा है। अगर असली भक्ति है तो वो निर्गुण उपासना है और वो ध्यान और समाधि लगाने से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से वो बहुत कोशिश करता है, परंतु गोपियाँ जो है वो उनके हर प्रयासों पर पानी फेर देती हैं। तो सूरदास की जो गोपियाँ हैं वो बहुत ही चतुराई से भरा व्यवहार करती है, बहुत ही सहजता और सरलता के साथ में उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। इसलिए उद्धव बेचारा कुछ कहते सुनते नहीं बनता उससे।
और वो परेशान हो जाता है उनके बीच में। फिर भी वो अपना प्रयास नहीं छोड़ता है। इसी प्रसंग में जब उद्धव उनको ज्ञान योग की शिक्षा दे रहा था, निर्गुण ब्रह्म की उपदेश दे रहा था, तो गोपियाँ ये मानती हैं कि उन्हें तो उनका कृष्ण ही प्यारा है, उन्हें किसी ऐसे प्रभु से प्रेम नहीं करना जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि कौन से गांव में रहता है, उनके माँ बाप कौन हैं। जब ये पता ही नहीं कि उसके माँ बाप कौन हैं, उसका गांव क्या है, उसका घर क्या है, वो कौन क्या खाता है, क्या पीता है, कौन उसका पत्नी है, कौन उसके भाई बंधु हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, भला उससे मन कैसे प्रेम कर सकता है। इसी प्रसंग में गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती हैं और कहती हैं, वही छंद मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। क्या कहती हैं? निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सोहंग दे बूझती साच न हासी, को है जनक जननी को कहिए, कौन नारी कौ दासी, कैसे वर्ण भेष है कैसो, के ही रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे कहे गो गासी, सुनत मौन हवे रहे बावरो, सूर सवे मति नासी। बहुत ही सुंदर पद है। कुछ कठिन शब्द आप देख लें। जनक का अर्थ है पिता, जननी का अर्थ है माता, गांसी का अर्थ है झूठ कपट, हवे रहो हो गया। प्रसंग वही है कि प्रस्तुत पद जो है सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार से लिया गया है। उद्धव गोपियों को ज्ञान योग का उपदेश देते हैं, स्वयं निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति करने के लिए प्रेरित करना चाहता है, परंतु तभी गोपियाँ अपने बड़े ही भोलेपन के साथ, बड़े ही चातुर्य से निर्गुण ब्रह्म की खिल्ली उड़ाती हुई उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, जिस निर्गुण ब्रह्म की तुम बात करते हो, भला ये तो बताइए कि उसका गांव कौन सा है, किस गांव में निवास करता है। मधुकर हंसी समझाए, हे मधुकर यानी हे उद्धव, हम हंसी नहीं कर रही हैं, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रही हैं। सोहंग दे यानी बहुत ही गंभीर होकर, शपथ पूर्वक सौगंध खाकर हम तुमसे कहती है, हम सचमुच में ही ये जानना चाहती हैं, जिस निर्गुण ब्रह्म की तुम बात करते हो वो कहाँ रहता है, किस गांव में रहता है। बूझती साँच, हम सचमुच में ही पूछ रही है। तुम मत ये मान लेना, ये मत मानना कि हम तुम्हारी हंसी उड़ा रही हैं, तुमसे मजाक कर रही हैं, ऐसा नहीं है। हे उद्धव, हमें बताओ, पहले जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक हमारा उनसे प्रेम कैसे होगा। इसलिए हमें कृपा कर बताइए कि उनके पिता कौन हैं, कौन उनकी माता है, उनकी पत्नी का नाम क्या है, और उनके दास दासिया कौन कौन हैं, कैसे हैं, कैसा उनका वर्ण है यानी उनका रंग रूप कैसा है, कैसे कपड़े पहनते हैं, और इस दुनिया में उनको क्या क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या नहीं अच्छा लगता है, उनकी रुचि किन पदार्थों में है। ये सब कृपा करके उद्धव में बताइए, ताकि हम तुम्हारी की हुई बात पर अमल कर सकें, तुम जो जिस निर्गुण ब्रह्म की बात करते हो उसकी भक्ति कर सकें। पर हे उद्धव, ध्यान रखना, सच बात बोलना। पावे गो कुन पुनि कियो आपनो, जोरे कहे गो गासी। हे उद्धव, अगर तू गलत बात बोला, अगर तूने झूठ बोला, तो हम सच कहती हैं कि तू अपनी करनी का फल पाएगा। यानी झूठ बोलने वाले का नतीजा बड़ा खराब होता है, वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए बिल्कुल सच सच बतलाना। सुनत मौन हवे रहो बावरो। ऐसी बातें सुन करके उद्धव क्या बोलता,
क्योंकि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर उद्धव के पास नहीं था। इसलिए बेचारा चुप हो गया, खामोश रह गया, बावले की तरह चुपचाप उनकी ओर देखता रहा। सूरदास जी कहते हैं, सूर सबे मति नासी, ऐसा लग रहा था कि मानो प्रेम के अतिरेक के कारण सभी गोपियों ने उद्धव की बुद्धि को ही नष्ट कर दिया। मतलब अब उनको क्या जवाब दें। उनको ऐसा लग रहा था इन गोपियों में तो बुद्धि ही खत्म हो गई है, इनको कैसे समझाए। यहाँ बुद्धि नाश करने का मतलब गोपियों की बुद्धि से है, उद्धव की बुद्धि से नहीं है। वो इस तरह से भोलेपन से इस तरह से बात करती हैं तो उद्धव को लगता है इनमें तो बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनको मैं कैसे समझाऊं, क्या समझाऊं। ये तो वो बात पूछ रही है जिनका कोई उत्तर नहीं है, जो निर्गुण ब्रह्म से जिनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए बेचारा चुपचाप ठगासा बैठा रहता है। इस पद में गोपियों के माध्यम से सूरदास ने निर्गुण निराकार भक्ति का खंडन किया है, ज्ञान योग को प्रेम भक्ति के लिए अनुपयुक्त बतलाया है। यानी कहा है कि ज्ञान योग से प्रेम की भक्ति जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। अनुप्रास और आक्षेप अलंकार का सुंदर प्रयोग इस छंद में देखने को मिलता है। चलिए अगला पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वच क्रम नंद नंदन सो उर कर दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सौतुख कान्ह कान्ह जकरी, सुनत ही जोग लागत ऐसो अली, जो करोई ककरी, सोही व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजे, जिनके मन चकरी। कठिन शब्दों के अर्थ देखें। हारिल पक्षी का नाम है जो अपने पंजों से सदैव लकड़ी दबाए रहता है, यानी पंजों से लकड़ी को पकड़े रहता है, लटक जाता है। मन वच क्रम मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन वचन और कर्म से। सौतुख यानी प्रत्यक्ष, जख का अर्थ रट लगाना, कड़वी कड़वी, करी का अर्थ भोगी, चक्री यानी चक्री के समान चंचल, जो स्थिर नहीं रहता हो, घूमता रहता हो, एक स्थान पर टिकता नहीं हो, उसको चंचल कहा गया है। प्रसंग यही है। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा विरचित सूर सागर सार से संबंधित है। इसमें गोपियाँ उद्धव के समक्ष कृष्ण के प्रति अपनी एकनिष्ठ भावना को व्यक्त कर रही हैं और कह रहे हैं कि उन्हें तो कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं भाता है। हम उनके लिए तो जो कुछ है वो सब ही कुछ कृष्ण है। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उनको कोई आवश्यकता नहीं है, उनको मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रसंग में गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, उनके निर्गुण ज्ञान को अस्वीकार करती हुए कहती हैं, हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों से सदा लकड़ी दबाए रहता है और उसे किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ता है, वो सोते समय भी उस लकड़ी को पकड़े रहता है, नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण को अपने दिल में बसाए हुए हैं और उसका किसी भी प्रकार त्याग नहीं कर पाती है। हमने मन, वचन और कर्म से अपने हृदय में श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी की तरह इस तरह से दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है, वो कभी छूटते नहीं बनता है। इसलिए हम जागते, सोते, स्वप्न में या प्रत्यक्ष सदैव कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाए रहती है। हे उद्धव, तुम्हारा योग उपदेश सुनते ही वह हमें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। यानी तुम जब योग ज्ञान की बात करते हो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात करते हो, तो इस तरह की बातें सुनकर के हमें खुशी नहीं होती है, हमें पीड़ा होती है, क्योंकि ये ज्ञान, तुम्हारी बातें हमें कृष्ण को भुलाने के लिए कहती हैं, जो हमारे लिए संभव नहीं है। तुम तो हमारे लिए
ऐसी बीमारी ले आए हो जो न कभी हमने देखी है न कभी सुनी है। यानी तुम्हारा जो ज्ञान है वो हमारे किसी काम का नहीं है, न हमने इसके बारे में कभी कुछ सुना है, न हमने कभी इसको देखा है। तुम अपना ये उपदेश उन लोगों को सुनाओ जिनका मन चंचल है, अर्थात जिन लोगों का मन एक जगह नहीं टिकता है, कभी किसी आराध्य की तरफ जाता है, कभी किसी आराध्य की तरफ जाता है। ऐसे लोगों का मन बड़ा चंचल होता है। उनका मन कभी ईश्वर की तरफ जाएगा तो कभी संसार के भोगों की तरफ भागेगा। ऐसे चंचल मन वालों को ये तुम अपने ज्ञान की शिक्षा दो। हमारा मन तो चंचल नहीं है, हमारा मन तो सदैव कृष्ण से लगा रहता है। दृढ़ता के साथ में हमारे मन ने कृष्ण को पकड़ रखा है। इसलिए हे उद्धव, अच्छा होगा कि ये तुम्हारा ज्ञान उन लोगों को दो जिनका मन चंचल है, जिनका मन एक जगह नहीं ठहरता है। हमारा मन तो कृष्ण के अंदर ही ठहर गया है, अब वहाँ से हटा पाना हमारे लिए मुश्किल है। इस तरह से इस पद में योग मार्ग का तिरस्कार कर बड़े प्रभावशाली ढंग से सूरदास ने सगुण भक्ति उपासना को श्रेष्ठ बताया है। इस पद में सूरदास का सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण भी स्पष्ट हुआ है और इस पद में रूपक, उपमा और रूपातिशोक्ति के साथ साथ वाचक, धर्म लुप्तोपमा, अलंकार का प्रयोग हुआ है। वाचक धर्म लुप्तोपमा का मतलब ये है जिस उपमा में धर्म का लोप हो, वाचक का लोप हो, ऐसा उपमा अलंकार वाचक धर्म लुप्तोपमा अलंकार कहा जाता है। यानी जिसमें चारों अंग न हो। शेष उपमा अलंकार का विस्तार से आप काव्य शास्त्री में पढ़ें, छंद अलंकार की किताब पढ़ें तो आपको उपमा अलंकार और अधिक अच्छी तरह से स्पष्ट होगा। और आज मैं इसी के साथ इस वीडियो का समापन यहीं करता हूं और अगले जो शेष पद बच गए हैं और दूसरे वीडियो में आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। इसके साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।